हेलो फ्रेंड्स। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह इंडिया जो है एलपीजी का अभी पूरे वर्ल्ड में और जो गैस सप्लाई चल रहा है पूरे वर्ल्ड में उसका संकट आ गया है। ओके, तो अभी आप 2-3 दिन पहले सुने होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए उन्होंने बहुत सारा एक बोल सकते हैं कि इंटीमेट किया था पूरा इंडिया के लोगों को। एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से बताया था कि हमें कोरोना के तरह हमें अलर्ट रहने का ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उसी तरह हम लोगों को इस संकट में भी सबको साथ में खड़े रहने का ज़रूरत है और हैंडल करने की ज़रूरत है। तो आप देख पा रहे होंगे, हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे थे। आज का बहुत रिसेंट न्यूज में ये टॉपिक चल रहा है कि किस तरह एक ईरान से चाइना जा रहा था एलपीजी टैंकर, उसको भारत के साइड में मोड़ दिया गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पता चल रहा है कि औरा नेम का एक जहाज था। उसको क्या किया गया, जो हमारा इंडियन ओशियन से होते हुए चाइना को, जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस करके चाइना को जाता है। तो जब इंडिया ओशियन से क्रॉस कर रहा था वो जहाज, तो उसको जो मैंगलोर में जो हमारा डॉक यार्ड है, जहाँ पे जहाज आके डॉकिंग करता है, वहाँ उस रूट में मोड़ दिया गया है। तो पता चल रहा है कि 2 से 3 दिन में वो जहाज इंडिया ओशियन के कंट्रोल में आ जाएगा और उसको इंडिया के साइड में मोड़ करके ले लिया जाएगा जहाज को। तो एक ये बहुत अपडेट आ रहा है। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है? क्योंकि अभी देख रहे हैं इंडिया का आबादी इतना है, लगभग 1.5 बिलियन है। देश की आबादी 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, तो उनका डेली बेसिस पे ऊर्जा का आवश्यकता है। तो हमारा जो एलपीजी का इशू चल रहा है पूरा, जो हमारा नॉर्थ इसमें लड़ाई चल रही है, जो खाड़ी के देश है वहाँ पे इजराइल और ईरान से अटैक अटैक हो रहा है, एक दूसरों पे अटैक कर रहे हैं, और उसमें अमेरिका पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो उसके चलते पूरा वर्ल्ड का देश अभी क्या है, बहुत टेंशन में है कि ये कभी भी ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह ये काम, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है उसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? वैश्विक आपूर्ति मार्गों में बाधा, मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव और संघर्षों के कारण प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्ग गंभीर रूप से बाधित हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार एलपीजी को मेंटेन करने के लिए इस जहाज को वहां से डाइवर्ट किया है। जो चाइना जा रहा था, चाइना से डाइवर्ट करके इंडिया लाया गया है। अभी ये लेटेस्ट न्यूज पता चल रही है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सों से। ओके, ताकि इंडिया में लोगों का एलपीजी का उपलब्धता सारे जगह बना रहे। तो जहाज का नाम है औरा। ओके, औरोरा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे निजी ट्रेडिंग व्यवस्था, मतलब ये क्या हुआ है, कोई कंपनी थी चाइना में, ये तेल को ईरान के रूट से बाईपास करके वहां पे पहुंचा रही थी। तो शायद उनसे भारत सरकार कुछ ट्रेडिंग डील किया है, जिसके चलते ये इंडिया की तरफ मोड़ा गया है। ओके, तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। ये इसका क्या एक बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है और ईरान को मिल सकता है कि हमें डॉलर में पेमेंट करने का आवश्यकता नहीं है। अभी आप देख रहे थे कि पूरा वर्ल्ड जो ट्रेड होता है मोस्टली, जो हमारा पेट्रोकेमिकल का जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डॉलर में होते हैं। ओके, तो ईरान भी रेडी हो गया है कि इसका जो पेमेंट होगा वो रुपया में किया जाएगा, नहीं कि ये जो डॉलर में पेमेंट होगा। तो भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंडियन गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक, इसको आप बोल सकते हैं विन विन सिचुएशन है कि हमें डॉलर
का यूज करके अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको कम करने का आवश्यकता नहीं है, और हमें इंडियन रुपीज में ईरान को पेमेंट करना है। या ये भी हो सकता है कि जब ये वॉर एक कंट्रोल सिचुएशन में जाए तो ईरान को हम लोग इंडिया से बहुत सारा कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस कमोडिटी के थ्रू इसका एक्सचेंज पेमेंट सेटलमेंट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है अभी, बोल सकते हैं। तो और एक दूसरा बात है, ये भी है कि बहुत सारी ब्रिक्स कंट्री जो है ये डी डॉलराइजेशन करने के लिए ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काम कर रही थी। तो इस तरह का अगर सेटलमेंट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोसेस बनता है कि ईरान को भारत इंडिया रुपीज में पेमेंट कर सकता है, तो ये डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस हम लोग देख रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे यही हम लोग को आगे प्रॉब्लम आ सकती है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अमेरिका चाहेगा तो उसमें इंडिया के लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट नो इशू। हो सकता है कि जो भारत सरकार है वो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट कदम उठाएगी और इस इशू को डील करेगी अमेरिका के साथ। ओके, तो अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो बड़ा टैंकर औरोरा टैंकर आ रहा है इसमें पूरा एलपीजी भरा हुआ है, और ये एलपीजी कौन-कौन सी भारत सरकार की कंपनी ये करेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आईओसीएल है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर उनके जो कस्टमर्स हैं, तीनों कंपनियों के अलग-अलग कस्टमर्स बेस है, तो वो अपने कस्टमर को इस तरह ये सारे एलपीजी जो आ रहा है उसको राउट करेगी, ताकि जो भी हमारा घरेलू आपूर्ति है उस पे उसको कंट्रोल किया जाए और उसमें बहुत लोगों को राहत मिले, क्योंकि बहुत जगह जगह पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एलपीजी को लेकर के। तो इससे हम हमको क्या-क्या लाभ हो सकता है, तो ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। जैसे रीराउटिंग किया गया है तो इमीडिएटली हमें 2 से 3 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद आशा करते हैं कि हमारा ये अ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। ओके, और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीएसएल से सरकार कांटेक्ट में है, और ये सारा पूरा टैंकर उनको प्रोसेस में हैंडओवर किया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि किस तरह चाइना जाने वाले जहाज को इंडिया ओशियन के थ्रू इंडिया में मोड़ दिया गया है। तो अपना नेक्स्ट एनालिसिस लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। ओके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।